हेलो दोस्तों, अब एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, ये एल्गोरिदम हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर आर्गुमेंट को पढ़ के पैराफ्रेज करने की कोशिश करेंगे, फिर पार्ट्स ऑफ आर्गुमेंट आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, फिर आंसर प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे और स्कोप को माइंड में रखेंगे वाइल इवेल्युएटिंग आंसर चॉइसेस। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। Which of the following best expresses the argument made by critics of promotional gates? तो बेसिकली हमें अपने एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग पैराफ्रेज करना और आंसर चॉइसेस भी वन ऑफ द पैराफ्रेज ही होगा। तो बेसिकली जो यहाँ कहा गया है इससे कुछ भी अलग इन आंसर चॉइसेस में, जो भी करेक्ट आंसर चॉइस है उसमें नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, अब हम आर्गुमेंट पढ़ते हैं विद दैट इन माइंड। Critics of strict promotional gates at the grade school level point to a recent study comparing students forced to repeat a grade with those promoted despite failing scored on a unscheduled experimental competency test. Since there was no significant difference between the two group scores on a second test administered after completion of the next higher grade level, these critics argue that the retention policy has failed in its express purpose of improving students' basic skills. ठीक है, अब इस आर्गुमेंट को अगर हम पैराफ्रेज करें तो क्या हो रहा है? देयर इज सम पॉलिसी की पास करने के लिए एक क्लास को अगर कोई स्टूडेंट उसे पास नहीं कर पाता है टिल सेटिस्फैक्ट्री लेवल, तो फिर उसे अपना ग्रेड रिपीट करना होता है। उसे इन्होंने कहा है प्रमोशनल गेट्स। अब क्रिटिक्स क्या कह रहे हैं कि देयर वाज एन एक्सपेरिमेंट और कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं पाया गया बिटवीन द टू ग्रुप्स। वन ग्रुप वाज कि जिन्हें डिस्पाइट लो स्कोर पास कर दिया गया, दूसरा ग्रुप जिन्हें लो स्कोर की वजह से अपनी क्लास को रिपीट करने को कहा गया। So there was no significant difference between performance of these two groups. तो अब critics argue क्या कर रहे हैं? ये हमारे लास्ट सेंटेंस में explicitly लिखा है। The retention policy has failed in its expressed purpose of improving students' basic skills. ये इनका conclusion भी है, ये इनकी argument भी है और same चीज हमें यहाँ पे हमारा question भी है। Which of the following best expresses the argument made by critics of promotional gates? Basically, there will be no assumption between the argument and answer choices. अब हम अपनी आंसर चॉइसेस पढ़ते हैं। ये assumption क्वेश्चन नहीं है, सॉर्ट ऑफ अ कंक्लूजन क्वेश्चन है, बट अब हमारी जो कैटेगरीज थी वो थोड़ी सी ब्लर होने लगी हैं। वी आर गेटिंग इनटू अ सेट ऑफ a little bit more difficult questions. So with that in mind, अब आंसर चॉइसेस पढ़ते हैं। Anxiety over performance on standardized tests often hinders a student's ability to master challenging new material. ठीक है, हमारे इस आर्गुमेंट में एंजाइटी वर्ड आया ही नहीं। दिस इज स्कोप शिफ्ट, तो ए आंसर नहीं है। वैसे भी अगर हम देखें कि क्रिटिक्स का आर्गुमेंट क्या है, रिटेंशन पॉलिसी हैज फेल्ड, तो क्यों फेल, क्या हुआ, कैसे हुआ, दैट इज नॉट, मतलब एटलीस्ट एज फार एज दिस क्वेश्चन इज कंसर्न, वो हमारा वी डोंट केयर अबाउट इट। सो ए इज नॉट द आंसर। बी, a student's true intellectual development cannot be gauged by a score on a standardized competency test. अब अगेन यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइड स्कोप शिफ्ट है, थोड़ा सा यू हैव टू बी शार्प। यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस चॉइस इज टॉकिंग अबाउट ट्रू इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, हमारा आर्गुमेंट इज टॉकिंग अबाउट बेसिक स्किल्स। अगर ग्लेस थ्रू करो तो दे मे सीम लाइक द सेम थिंग, बट दे आर नॉट। हमारा आर्गुमेंट इज टोटली अबाउट द
retention policy has failed in its express purpose of improving students' basic skills. True intellectual development हुई नहीं हुई, that is out of scope, we don't care as far as this argument is concerned. Next answer choice पे चलते हैं. The psychological damage a child suffers by repeating a grade outweighs the potential intellectual benefits of a second chance at learning. Now, prima facie देख के लग सकता है this may be the answer. This मतलब ये feeling आ सकती है. But we are not going to be governed by feeling. क्या लिखा है, क्या implied है, क्या हमें do we need जो बीच में assumption है, नहीं. हमारा क्वेश्चन इज क्लियर कट. अगर ये हमारा assumption क्वेश्चन होता तो मे बी वी वुड हैव कंसिडर्ड कि दिस आंसर चॉइस की क्यों critics ये कह रहे हैं कि रिटेंशन पॉलिसी हैज फेल्ड. बट आवर क्वेश्चन इज क्लियर कट. हमें बस जो critics कह रहे हैं वही चीज जो बेस्ट एक्सप्रेस कर रही है आंसर चॉइसेस में से वही करनी है. नो मोर. अपने खुद को ये कंट्रोल पे करना कि दिस में सीम द राइट आंसर बट दैट इज नॉट बीइंग आस्क्ड. assumption क्या है उनके ये कहने के लिए कि द रिटेंशन पॉलिसी हैज फेल्ड, इसके पीछे assumption क्या है, इस क्वेश्चन में हमें उस पर नहीं जाना है. और इस पूरे आर्गुमेंट में साइकोलॉजिकल डैमेज के बारे में कहीं कोई बात नहीं की गई है. सो दिस इज स्कोप शिफ्ट. सी इज नॉट द आंसर. D. Strict requirements for promotion do not lead to greater mastery of fundamentals among students. ये वही बात कर रहा है जो हमारे आर्गुमेंट के लास्ट सेंटेंस में की गई है. That is, the retention policy has failed in its express purpose of improving students' basic skills. हमारे ये क्या कह रहा है? Strict requirement for promotion do not lead to greater mastery of fundamental among students. ये दोनों चीजें सिमिलर बात कर रहे हैं. So D seems to be the right answer. It is the right answer just for cross check. E भी देख लेते हैं. Socio-economic factors as well as test scores influenced whether a given student in the study was promoted or forced to repeat a grade. स्कोप शिफ्ट. सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स के बारे में आर्गुमेंट में कहीं बात नहीं की गई है. सो इज नॉट द आंसर. सो वी हैव ऑलरेडी गॉट आवर आंसर डी. यू सी द वेरी थिन लाइन हम जिससे प्ले कर रहे हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन पहले पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है. विद दिस वी नो दैट वी आर नॉट लुकिंग फॉर assumptions इस क्वेश्चन में. तो when we are not looking for assumptions, we are not looking for anything that has not been said or written or assumed to be true for the statement to be true. We just want to, इस क्वेश्चन में हमें बस यही चाहिए कि ऑथर ने क्या कहा है. That is it. क्यों कहा है? assumption. अगर ये assumption क्वेश्चन होता तो हम उस पर जाते, बट क्योंकि ये assumption क्वेश्चन नहीं है इसलिए हम उस पर नहीं जा रहे. इसीलिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट.